Hello dear students, this is Rebecca Deal from RA Knowledge Pod. Dear students, today we have to solve exercise number 3.3 of chapter number 3 of variation class 10th. Okay, so in this exercise actually we have to discuss 4 different criteria or situations in which we have to find in a very first question third proportion, in the second one fourth proportion, and then continued and mean proportion. So we have the 4 you can say the situations we have, and we have to solve it one by one. The very first question is the third proportion. In a very first question, like when we have to find third proportion, actually अगर proportion को और से देखा जाए तो उसका एक proper format है. Like this is the format, like this way, A/B proportion C/D. अगर देखें तो पहले 2 रेशोज़ हैं, फिर 2 रेशोज़ के दरमियान में आपके पास क्या है, proportion का साइन है. तो हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने इस तरह की चीज़ बनानी है, क्योंकि हम प्रोपोर्शंस को डिस्कस करें तो प्रोपोर्शन इस तरह से लिखे जाते हैं. तो जो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन जिसमें थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शन में एक्चुअली जो नंबर गिवन होते हैं वी हैव ओनली 2 नंबर 6,12. तो देखिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो कि थर्ड प्रोपोर्शन में गिवन क्वेश्चन है, और हमने टोटल 4 बनाने हैं. अब इसको किस तरह से फॉर्मेट किया गया है, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन. हम एक ऐसा वेरिएबल सपोज करेंगे, या लिटरल्स कह सकते हैं. लिटरल्स मतलब जो हमारे पास मैथ्स में जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जी को एज ए वेरिएबल कंसिडर किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स जो हैं दे आर कंसिडर टू बी लिटरल्स. तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में हमने पूरी एक्सरसाइज में एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा लिटरल सेलेक्ट करना होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता. तो आप देख सकते हैं कि इन माय क्वेश्चन आई डोंट हैव एक्स, सो आई विल जस्ट सपोज एक्स. सो आई विल सपोज दैट लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन. देन उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो हमने जो चीज़ एक फॉर्मेट या इसका स्टाइल या क्राइटेरिया कैसे उसको फॉर्म करना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6/12 प्रोपोर्शन 12/x. मीन्स जो हमारा सेकेंड नंबर है उसको हम 2 टाइम्स रिपीट करवाएंगे और बाद में जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिख देंगे. अब सेम जैसे 3.1 में हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और इफ़ यू वांट टू राइट प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, नॉट एन इशू. बट व्हाई आई जस्ट सिलेक्ट एक्सट्रीम बिफोर इज़ दैट कि अगर गौर से देखें तो मुझे x को फाइंड आउट करना है, और जो मेरा x है वो कॉर्नर में यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इसलिए मैंने एक्सट्रीम को पहले लिखा है और मीन को बाद में लिखा है. अब देखें 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गिव्स यू 6x. 12 ज़ा 144. 6 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सिंपली आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी. इसका सेकंड पोर्शन देखें क्या करेंगे. अब इसमें भी 2 नंबर हैं, इसमें भी हम करेंगे एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन. उसी फॉर्मेट में सेकेंड नंबर को 2 बार रिपीट करवाएंगे और एंड पे एक्स को इंट्रोड्यूस करा देंगे. फॉर्मेट पर लिखने के बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन मीन को मल्टीप्लाई करा दें. यू नो व्हाट आर द मीन्स, दीज आर द मीन एंड दीज आर द एक्सट्रीम्स. नाउ ए क्यूब मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये आपके पास ए क्यूब और A4 जो है दोनों कैंसिल आउट होंगे और एक पावर हमारे पास रह जाएगी. इसका थर्ड पोर्शन देखें, दिस इज A² - B² कॉमा A - B. वी नो दैट वी हैव टू रिपीट सेकेंड टर्म 2 times, and by end of the ratio, like we have to write the unknown variable, that is y, whatever you will select it. So I just select right now y instead of x, just don't want to repeat it again. नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें लेटर. उसके बाद देखें कि ये चीज़ मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा. अब यहाँ पर हमें पता है कि इसका मैंने फॉर्मूला ओपन किया है A+B और A - B. सो हियर यू हैव दैट टर्म, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर A - B, यहाँ पर A - B, एक पावर कैंसिल होगी तो रिमेनिंग पावर ये रह जाएगी. अब देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ x - y² कॉमा x³ - y³. ओके, अब क्या करेंगे, लेट्स सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन. हमारी जो सी है वो इसका थर्ड प्रोपोर्शन है. तो इस सिमिलरली हम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन, वी हैव टू रिपीट दिस टर्म 2 times, एंड बाय द लास्ट राइट नाउ आई नेवर इंट्रोड्यूस एक्स बिकॉज आई ऑलरेडी हैव x in my question. I don't introduced y because I already have y in the question. So rather than x and y, I want to introduce something else. So I just select C. Now product of extreme is equal to product of mean. So when you multiply these 2 number will be as it is. यहाँ पर देखें इसकी जो, क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है. ये चीज़ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी. अब ज़रा देखें इसके ऊपर भी 2 था, इसके ऊपर भी 2 है. इट मीन्स आई कैन राइट लाइक इंडिविजुअली दिस वे, दोनों को सेपरेट लिखा जा सकता है. ये A³ - B³ का फॉर्मूला है. इफ़ यू forget then I just write it for you here. This is A - B then A² plus AB plus B². So that is the formula that I have applied here. ओके, ये भी देखें ये दोनों क्योंकि सेम है, ये भी सेम रिपीटेड होगा फार्मूला, और नीचे x+1 x - y और x+1 का फार्मूला अप्लाई हो रहा है. जो टर्म्स सेम थी उनकी हम कैंसिलेशन कर देंगे. वी विल हैव ओनली दिस टर्म, एंड वाई आई जस्ट राइट 2 द स्क्वायर बिकॉज इट रिटर्न्स 2 टाइम. व्हेन यू मल्टीप्लाई विल यू विल गेट स्क्वायर.
नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज़ योर थर्ड प्रपोर्शन. ओके, नेक्स्ट देखें अगेन फ्रॉम द सेम पार्ट. दिस इज़ द क्वेश्चन, वी हैव टू रिपीट द सेकेंड टर्म. आई एम इंट्रोड्यूसिंग अगेन सी. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और एक्सट्रीम मीन. अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन क्या है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर रहेगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखें थोड़ा ये एक कन्फ्यूज कह लें कि स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज एक्चुअली एट दिस पार्ट, व्हाट वी हैव टू डू और विच फार्मूला यू हैव टू अप्लाई. सो देयर इज़ नो फार्मूला एक्चुअली, वी हैव टू डू द मिड टर्म ब्रेक, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टराइजेशन. अब देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ टू वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये स्क्वायर का ख्याल रखना है, ये साथ साथ चलता रहेगा. अब देखिए 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो -1 भी मिल जाएगा, और 2 1 2 मीन्स ये अगर आपको मिड टर्म ब्रेक के क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं तो ये उस तरह से क्वेश्चन हुआ है. डिफरेंस ये है कि नॉर्मली आपने जो इससे पहले क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर ये स्क्वायर्स नहीं होते, सिर्फ इधर स्क्वायर होता है, लेकिन अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एक्स दो हमारे पास वेरिएबल है, तो सेंटर में भी आपके पास वही दो वेरिएबल आएंगे, एक्स और वाई. ओके, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, एक एक्स रह जाएगा, एक्स माइनस 2y, यहाँ से पॉजिटिव वाई जो है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ पर एक्स एज इट इज़ और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 और वाई एक कॉमन था और एक रह गया, होल स्क्वायर 7 है, यहाँ भी होल स्क्वायर है. अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने इस टर्म को दोबारा से रिपीट किया है सो दैट इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. तो अब देखें, अब इसको कॉमन हमारे पास क्या टर्म आ रही है, एक्स माइनस 2y, और ये एक्स प्लस वाई है, होल स्क्वायर्स बारी बारी इंडिविजुअली सबके ऊपर आ जाएंगे. ये जो टर्म सेम थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ये देखें, बिकॉज इट वाज सेम सो विल बी कैंसिल, सो विल गेट ओनली एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर. नो नीड टू ओपन दिस, यू कैन लीव इट एज इट इज़. अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, इसका 6th जो पार्ट है, again we have to repeat this second term 2 times, and by end of the I have introduced again x. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चेक करें ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है. तो यहाँ जाके ये देखें, ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी. अच्छा, मैंने इसको यूँ भी कर दिया कि ये दोनों क्योंकि सेम है तो इसका स्क्वायर ले लें, ये भी सेम है तो इसका स्क्वायर अप्लाई कर दें. ये चीज़ यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. अब ये चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड होगी. थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अप्लाइंग द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, इसको एज इट इज़ रहने दें, ये पी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला इस पूरी की जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज़ रहने दें, और ये दोबारा से फॉर्मूला ओपन हुआ. अब जो टर्म्स सेम है, जैसे ये दोनों सेम है और ये सेम है, जो सेम थी उनकी कैंसिलेशन कर दी, और ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू एक कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, रिमेनिंग जो जो चीज़ें रहती गई हैं वो रह जाएंगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है फोर्थ प्रपोर्शन. क्या मालूम करेंगे, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन. अब फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब है कि अब हमें फोर्थ जो नंबर या मालूम करना है वो कैसे करेंगे. अगर गौर से देखें तो फोर्थ प्रपोर्शन में ऑलरेडी, अगर इस क्वेश्चन के नंबर्स को देखा जाए तो वी हैव ऑलरेडी 3 नंबर्स एग्जिस्टेड इन फोर्थ प्रपोर्शन. इसका मतलब हमें एक लास्ट नंबर मालूम करना है. 3 नंबर हमारे पास पहले से हैं और 1 नंबर चाहिए. अगेन क्योंकि मेरे पास x नहीं था तो मैंने x को इंट्रोड्यूस करा लिया. लेट x बी द फोर्थ प्रपोर्शन. ये तीनों नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे, और एंड पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, x को. आप चाहे कुछ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे 5:8 प्रपोर्शन 15:x. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बिकॉज मुझे एक्सट्रीम की वैल्यू चाहिए तो मैंने पहले एक्सट्रीम लिखा है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड. दैट वाज सो सिंपल क्वेश्चन. सिमिलरली अगेन बिकॉज आई हैव x राइट नाउ, सो आई विल इंट्रोड्यूस y. नाउ वही चीज़ फॉर्मेट लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे इसको लिख देंगे, और एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें. तो देखें 18 2 से 36, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 5 + 3 8, और ये 4x4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो, गलती से भी y को ना ले जाएगा, बिकॉज एक्चुअली यू हैव टू फाइंड y. नाउ 4 1 4, 4 9 36, 4 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और एक 4 पावर्स ऊपर रह जाएंगी. सो दैट इज़ योर आंसर. Again moving next question, these are the 3 terms you have. Introducing x as the fourth proportion, write in the form of proportion, extreme and mean. Now simplification करेंगे इसकी. I just have write again this line. Now okay, इस प्रोसेस के बाद ये चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा. ओके, ये 10 20s are 10 21s are 210, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, ये 2 है 3 5 होगा, 5 + 3 8, ये नीचे आ गया, इसकी कटिंग करेंगे 14 आपको मिलेगा, 5 5 से कैंसिल, यानी कि कंप्लीट चीज़ कैंसिल हो रही है, 8 - x विल गिव्स यू 2. नाउ नेक्स्ट देखें, अब ये भी एक्चुअली सेम थोड़े थोड़े जो चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ मिड टर्म ब्रेक होगी, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं. ओके, फोर्थ प्रपोर्शन हमने y को सपोज कर लिया, फॉर्मेट लिखा, उसका प्रॉपर फॉर्मूला दे दिया.
देन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज़ मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड होगा। ओके नेक्स्ट हम करेंगे कि यहाँ से देखें, साथ ही मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, एक स्टेप मतलब मैंने स्किप कर दिया, आप ना कीजिएगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 कॉमन ले लें, ये तो टर्म कभी सॉल्व हो नहीं सकती, एज इट इज़ आ जाएगी। कभी भी कोई लीनियर फैक्टर जो होते हैं जैसे x-3, x+1, x-6, x-12 वट ये कभी भी सॉल्व नहीं होते, इनका अंत या इनका एंड जो है वो दिस कैंसलेशन होता है। दे यू कांट डू एनीथिंग विद दीज नंबर्स या दीज फैक्टर्स, दीज लीनियर फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड एक्चुअली लीनियर फैक्टर्स। ओके इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और x की पावर 3 कॉमन आ रही है। 5 1 5, 5 8 40, द लीस्ट पावर इज़ क्यूब दैट वी ऑलरेडी टू कॉमन, अंदर ये रह जाएगा और यहाँ पर हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 24 1 से 24, 8 3 से 24, 8 - 3 विल गिव्स यू -11। ऊपर जो चीज़ है वो सॉल्व हो चुकी है तो वो एज इट इज़ चलती रहेगी। नीचे से x एक दफ़ा कॉमन ले लें, x -8, यहाँ से -3 कॉमन ले लें, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, माइनस प्लस माइनस। नाउ x -8 इज़ कॉमन, x -3 जो सिमिलर चीज़ें थी वो सारी कैंसिल कर दें, यू विल गेट 5x क्यूब। दैट वाज द फोर्थ पार्ट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है, ये फोर्थ है और ये हमारे पास फिफ्थ है। ओके अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। ओके अगेन I just introduce x as the fourth proportion. Now just giving the format, product of mean is equal to product of extreme लिखने के बाद I just skip it here, you have to mention it there. Now उसका फॉर्मेट दें और ये चीज़ मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी। इसके फॉर्मूलाज अप्लाई करें, ये टर्म एज इट इज़ है p - q p + q। अब इसका फॉर्मूला लगाए, p + q है p² - pq + q², सेम टर्म विल बी कैंसिल, सो यू विल लेफ्ट ओनली विद p - q। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ सिक्स्थ। अब देखें यहाँ पर भी ये फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। पहले लिख दें x जो आपने x को फोर्थ प्रोपोर्शन कंसिडर किया है उसको उसका फॉर्मेट में लिख दें एज इट इज़, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और यहाँ तक करने के बाद अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताती हूँ, चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड। अब देखें कि इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + a³ + b³ का फॉर्मूला लगा, a³ - b³ का फॉर्मूला, a + b और a - p, और ये एज इट इज़ ऐसी जितनी भी सेम टर्म थी वो सारी कैंसिल कर दें, यू विल ओनली लेफ्ट विद दिस थिंग एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ अब देखिए हमारे कितने क्वेश्चन इसके रह गए फोर्थ प्रोपोर्शन के। सो दैट इज़ फिनिश एक्चुअली। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी हैव टू फाइंड मीन प्रोपोर्शन। एक्चुअली मीन का मतलब है सेंट्रल जो नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। हम ये सपोज करते हैं लेट m बी द, जैसे x था अब इसमें मैंने आपसे कहा तो कोई लिटरल भी आप ले सकते हैं, तो व्हाट आई हैव सेलेक्टेड m, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शन, m इसका एक मीन प्रोपोर्शन है। हम क्या करेंगे, मीन मतलब सेंट्रल नंबर, तो इसको हम सेंटर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं लिखूंगी 20/m प्रोपोर्शन m रेशो 45, मतलब मीन की वजह से आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि सेंटर में इंट्रोड्यूस कराना है, तो सेंटर में लिख दें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, m को m से मल्टीप्लाई करें इसको इससे। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले नहीं लिखा, रादर आई राइट प्रोडक्ट ऑफ मीन, बिकॉज व्हाट आई हैव टू फाइंड नाउ, आई हैव टू फाइंड m, तो इसलिए मैंने पहले मीन लिखा और बाद में एक्सट्रीम लिखा है। m का m से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा। यू हैव टू फाइंड m रादर m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो आपका आंसर आएगा 900 का स्क्वायर रूट लेंगे +-30 आएगा। ये आपके पास क्या है +-30, m इज़ इक्वल टू +-30, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, यहाँ पर भी मैंने m इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि x मेरे पास ऑलरेडी है। सेम m बी द मीन प्रोपोर्शन, इसको इंट्रोड्यूस करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब 25 से 100, x पावर 10 एंड y पावर 5 + 1 6। ओके इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करें कि आपके पास इनकी पावर्स स्क्वायर्स में आ जाएं ताकि बाद में कैंसिल हो जाए। 10 का स्क्वायर 100 है, 5 2s are 10 एंड 3 2s are 6। वाई आई जस्ट डिड दिस थिंग बिकॉज आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट। उसके बाद देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, ये तो जो रिमेनिंग टर्म्स है जैसे 10 है, x5 और y3 एज इट इज़ विद द पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये ऐसे हो गया। अब इसका देखें थर्ड पोर्शन, अगेन दिस इज़ द क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन, आई जस्ट टुक m, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखें 15 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे 2025, बेसिस सेम पावर्स ऐड, p मेरे पास एक अकेला नंबर है, p पावर 4 एज इट इज़ आएगी, q की पावर 1, q पावर 5, 5 + 1 6, r3 r7, 7 + 3 10, again as in previous question, so we can write 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 5 2s are 10. Try not to write 3 outside but always have to 2 because you have to take the square root and after that they will be cancel. Taking square root both side, तो ये 2 cancel, ये 2 cancel, ये, और जो remaining terms है as it is
और 45 का अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 45 आएगा विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. डोंट फॉरगेट टू राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. ओके, लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शन. सेम क्वेश्चन. अब एम इसका मीन प्रोपोर्शन है. हम यूँ इसका फॉर्मेट दे देंगे इसको. प्रोडक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट बनेगा. अब देखें ये फॉर्मूला है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई. ये एज इट इज़ x प्लस वाई कैंसिल, x माइनस वाई होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो यू विल गेट प्लस माइनस x माइनस वाई. नेक्स्ट देखें. नाउ दिस इज़ नंबर 4 पार्ट. इसका आपके पास क्या है, इसकी जो आपने इंट्रोड्यूस कराना है. देखें आपको पता है, यहाँ देखें. ओके, दिस इज़ एक्चुअली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन. यहाँ तक जो हमने किए ये नहीं थे, मतलब उससे पहले हमने जो सवाल किए हैं वो मीन प्रोपोर्शन है. और अब हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये आप देखिए क्वेश्चन, दिस इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. हमारे पास 3 टर्म्स है, इसकी हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मालूम करनी है. मैं बाय एंड ऑफ द एक्सरसाइज आपको एक दफ़ा एनालिसिस करके दिखाऊंगी कैसे अपने चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये 4 किस्म की प्रोपोर्शन है. Normally student get confused and maybe they are not able to remember all these laws, so while practicing things will not be so difficult for you. तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 3 नंबर्स होते हैं. जो सेंटर का नंबर एग्जिस्ट करता है उसे 2 बार लिखते हैं, और बाकी ये स्टार्ट और आपका जो ये शुरू में है और ये एंडिंग में है. और थोड़ा थोड़ा ये मीन प्रोपोर्शन की तरह ही है, उसमें 2 होते हैं, इसमें 3 नंबर हैं. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू, अगेन आई जस्ट राइट मीन फर्स्ट, पहले लिखा है क्योंकि मुझे सेंटर वाला नंबर मालूम करना है. पी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 अगेन स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आपके पास क्या आंसर आएगा 15. अब देखें 8,x,18. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आएगा, 18 8 144. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यह प्लस माइनस 12 आएगा. थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा. 12 रेशो, ये पहले उसका वो फॉर्मेट आप दे दें. प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 324 होएगा. स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स गेट एक्चुअली दे फॉरगेट इट, वो प्लस माइनस लिखना यहाँ पर भूल जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, तो 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ये देखें, इसके बाद यहाँ पर ये देखें, एक दफ़ा ये चीज़ पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव ये चीज़ लिखी जाएगी. अब इसमें और का साइन लगा दें. ओके, अब क्या करेंगे, ये 6 माइनस है, वहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा. प्लस करें, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड होगा. सिमिलरली ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा. सॉल्व करें और ये इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इस तरह से, इसको भी 2 बार आप लिखेंगे. फिर मीन और एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करें, टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस 14. एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर्स. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक दफ़ा अगर आपको रिवाइज़ करा दूँ, तो जो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज वो हमारा सवाल था कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करनी है. सपोज़ करें थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास 2 नंबर थे. प्लीज़ ये पोर्शन मत स्किप कीजिएगा. मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा याद करा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि एक दफ़ा आपको रिवाइज़ हो जाए. थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर हैं. आपने क्या करना है, एक नंबर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फॉर्मेट क्या देते हैं, ये जो ये सेकंड नंबर है इसे 2 बार लिखेंगे और बाद में ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन था. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था दैट वाज फोर्थ प्रोपोर्शन. फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास जिससे ये नंबर है और कॉमा, बस ये 3 नंबर हैं. अब इसको कैसे फॉर्मेट में आपने लिखना है, इस तरह से लिखेंगे और एंड पे वो नंबर को जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो करते हैं. उसके बाद था आपके पास मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन में आपके पास क्या नंबर सिर्फ 2 ही होते हैं. आप क्या करते हैं, खुद से एक नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे जो आप सेंटर में लिखेंगे और इस तरह से ही करेंगे. ओके, कंटिन्यूड में आपके पास 3 नंबर हैं. जैसे मैं अगर इसको लिख लूँ 6, 12, 5, इसमें आपने क्या करना है, जो 12 आपके पास है उसको 2 बार लिखेंगे. 12 रेशो 12 रेशो 5. तो ये आपके पास वो 4 टोटल जो एक समराइज़ करके जो इसकी समरी हम बनाते हैं, तो ये 4 अलग अलग जो पार्टीशंस हैं, पहले थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में, मीन में और कंटिन्यूड में. सो दिस वे आप इसको सॉल्व करेंगे. आपने देखा होगा कि इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बट डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. सो होप सो आपको समझ आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.